हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल दया कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग ध्वनि चैप्टर से एमसीक्यू प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एमसीक्यू प्रश्न। और यह वीडियो का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, आज का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, यानी कि उसका नेचर कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है, यह पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे। अनुप्रस्थ नहीं, कैसा होता है? अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। ठीक है। अप्रगामी गलत है, विद्युत चुंबकीय गलत है। इसका सही उत्तर क्या है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल। क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य इसलिए होती है क्योंकि इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। कैसे होता है? समांतर होता है। ये पॉइंट याद रखना है कि इनके संचरण की दिशा जो होती है समांतर होती है, इसलिए इनकी प्रकृति क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। किसकी? ध्वनि की प्रकृति। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, बल्कि अपनी विरामावस्था से आगे पीछे दोलन करते, क्योंकि ध्वनि तरंगे इसी प्रकार संचारित होती हैं। किसमें? अनुदैर्ध्य में। ठीक है, तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। इनको ध्रुवित किया जा सकता है? नहीं। ये निर्वात में चल सकती है? नहीं, ये निर्वात में नहीं चल सकती है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये सही है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन गलत है। तो ध्वनि तरंगों की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। कब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है, और 20 किलो हर्ट्ज से किसका होता है? पराश्रव्य। किसका होता है? पराश्रव्य। ठीक है, और 20 से 20,000 हर्ट्ज ये होता है श्रव्य का। ठीक है, ये याद रखना है। तो अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। क्वेश्चन नंबर 4, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। पराश्रव्य अभी हमने बताया, क्या बताया? कि 20 किलो हर्ट्ज। क्या बताया? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो यहां देख पा रहे हैं 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, अभी इसके पहले वाले बताया 20 हर्ट्ज से कम क्या बोलते हैं? अश्रव्य। क्या बोलते हैं? अश्रव्य तरंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा, क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या होता है? नहीं सुन सकते हैं। इसको कौन सुनता है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ जो होते हैं वही ये सुन पाते हैं पराश्रव्य तरंगों को। तो यहाँ पूछा जा रहा है पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता। यह इसका क्या है? सही उत्तर है। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? किसने बजाकर उत्पन्न किया था? तो सबसे पहले गाल्टन थे, उन्होंने ही सीटी बजा करके उत्पन्न किया था। ठीक है, और हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति का मात्रक होता है। ठीक है, न्यूटन ने नहीं, फैराडे ने नहीं।
देखिए 1899 में कोनिंग ने छोटे छोटे स्वरित्रों द्वारा 90,000 कंपन प्रति सेकंड तक की पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न की। ईडेमान ने गाल्टन सिटी को बनाया। ठीक है, किसने बनाया था? ईडेमान ने, जिसके द्वारा एक निश्चित आयाम वाले 1 लाख कंपन प्रति सेकंड उत्पन्न करने में सफल हुआ। तो किसने सबसे पहला बनाया? गाल्टन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो किसका प्रयोग करते हैं? इसके ऑप्शन देखेंगे। ध्वनि का अपवर्तन गलत, विस्पंदनों का बनना गलत, ध्वनि का प्रकीर्णन किसका करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं, इको का। ठीक है, प्रतिध्वनि का निर्धारण। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ देखिए, प्रतिध्वनि स्थिति निर्धारण करते हैं या बायोसोनार कुछ जीव प्रजातियों द्वारा भ्रमण अथवा शिकार के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रणाली है, जिसमें जीव आवाज उत्पन्न करते हैं और उसकी प्रतिध्वनि सुनकर चीजों की अवस्थिति का निर्धारण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो वह कौन सा वेव है जिसको प्रयोग में लाया जाता है? तो उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। इसी को बोलते हैं पराश्रव्य। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या? पराश्रव्य। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है। देखिए, पराश्रव्य का उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग लाया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि मनुष्य के कान द्वारा नहीं सुना जाता। जो पराश्रव्य तरंगे हैं उनको मनुष्य नहीं सुन सकता है। साधारण जो होता है, जो सुनते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को क्या करते हैं? हम लोग सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? पराश्रव्य कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2011 में पूछा गया है। तो किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे। ठीक है, यह इसका सही उत्तर है, आवृत्ति पे निर्भर करता है। बाकी तीव्रता नहीं, वेग नहीं, आयाम पे, इस पे निर्भर नहीं करता है, आवृत्ति पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विमान के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे। किसका किया जाता है? पराश्रव्य तरंग का। ठीक है, यह इसका सही उत्तर है। ऑक्जेलिक अम्ल अवश्रव्य नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। ठीक है, तो किसका करते हैं? पराश्रव्य तरंग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ये क्या कहलाता है? श्रव्य या ऑडिबल साउंड। तो ये इसका सही उत्तर होगा, श्रव्य या ऑडिबल साउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड नहीं, इंफ्रासोनिक, हाइपरसोनिक नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? श्रव्य या ऑडिबल साउंड। क्वेश्चन नंबर 12, तरंग का वेग आवृत्ति तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या है? तो जो वेग होता है v बराबर n लैम्डा। v क्या है? वेग है, और n क्या है? यहाँ पे दिया हुआ आवृत्ति, और लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। तो v बराबर n लैम्डा, यह इसका क्या है? सही उत्तर है, v बराबर n लैम्डा। ये बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ती क्योंकि वहां पे वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण वहां पे ध्वनि सुनाई नहीं देती। ध्वनि के लिए क्या होता है कि माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वहां पे माध्यम नहीं, इसलिए वहां पे ध्वनि सुनाई नहीं देती, यानी कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण नहीं, ध्वनि तरंग तीव्रता कम होने के कारण नहीं, उपयुक्त में क्या होता है? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण वहां पे नहीं सुनाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि इसके ऑप्शन देखेंगे। अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, गलत है। उसकी आंख पर प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, गलत। क्या होता है कि अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं, इसलिए क्या करते हैं? अंधेरे में उड़ सकते हैं। ठीक है, यह इसका सही उत्तर है। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। चमगादड़ क्या होते हैं? उल्टे समय पराध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं। जब ये तरंगे
किसी वस्तु से टकराती है तो इन वस्तुओं से परावर्तित होकर पुनः चमगादड़ द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे उसके सामने अवरोध का पता चल जाता है और ये इनसे क्या करती है, अपनी रक्षा करता हुआ रात्रि में उड़ता है। ठीक है, चमगादड़ जो होता है 1 लाख आवृत्ति तक की पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है। तभी हमने बताया था क्या कि 20,000 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, कथन ये बोला जा रहा है कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए उड़ सकते हैं। ये सही बात है, चमगादड़ रात में उड़ते हैं। चमगादड़ में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है, नहीं। कौन सा सोनिक निकलता है, अल्ट्रासोनिक, यानी कि पराश्रव्य। क्या निकलता है, पराश्रव्य तरंगे निकलता है। ठीक है, पराश्रव्य तरंगे निकलता है। यहाँ पे इंफ्रासोनिक है इसलिए गलत है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ये सही और आर गलत है। ये सही है और आर गलत है। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो ध्वनि की चाल जो होती है दाब पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए इसका वायु में ध्वनि की चाल कितना होगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, यह इसका सही उत्तर है, बाकी ऑप्शन गलत है। देखिए, ध्वनि क्या होता है, किसी माध्यम में, जैसे हवा, जल, लोहा हो गया, 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। ठीक है, शुष्क वायु में 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 343 मीटर प्रति सेकंड होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ध्वनि कैसी है, यांत्रिक तरंगे है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न द्रव्यों में से सबसे तेज यात्रा किसमें होता है। तो हम बताएं सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में। ठीक है, सबसे ज्यादा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। सबसे कम किसमें होता है, गैस में। तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, स्टील। स्टील क्या एक सॉलिड है, इसमें ध्वनि सबसे तेज सुनाई देगा, बहुत देर तक क्या करेगा, यात्रा करेगा। ठीक है, तेजी से। निर्वात में नहीं करता, वायु में करता है लेकिन उसकी तुलना में कम, जल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्रकाश का वेग होता है ध्वनि के वेग से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए देखते हैं जब बादल गरजता है तो पहले प्रकाश चमकता है, उसके बाद आवाज सुनाई देता है। अब इसके ऑप्शन देखेंगे, बादल ध्वनि तरंगों को रोक देता है, गलत। गर्जन के बाद उत्पन्न करता है, गलत। प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि में नहीं, गलत। इसका सही क्या आ जाएगा, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होता है, इसलिए हमें क्या, तो पहले बिजली की चमक सुने तो उसके बाद ध्वनि। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, वही चीज है। वास्तव में हवा में प्रवाहित विद्युत धारा से बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है। हवा में गर्मी आने से अत्यधिक तेजी से फैलती है। ठीक है, इसके लाखों करोड़ अणु आपस में टकराते हैं। इन अणुओं के आपस में टकराने से ही गरज की आवाज उत्पन्न होती है। प्रकाश की गति अधिक होने से बिजली की चमक पहले दिखाई देती है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से कम होने के कारण बादलों की गरज हमें बाद में पहुंचती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। तभी हम बताएं 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड, बाकी ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ध्वनि जो होती है कि माध्यम पे निर्भर करती है। ठीक है, सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में होता है। ठीक है, निर्वात में संभव नहीं है। और क्या होता है कि ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए क्या यूज करते हैं, जो इसका इकाई है उसे डेसिबल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। तो अभी हमने बताया सबसे ज्यादा सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सबसे कम किस में होता है, गैस में। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठोस में। सबसे अधिक किस में होगा, ठोस में। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।